दस की डिस्कवरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 की डिस्कवरी और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। 10 की डिस्कवरी में आज हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। 10 की डिस्कवरी में हम बात करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद की और आपको दिखाएंगे ये मस्जिद है या मंदिर है तो भी तय होना है, लेकिन इसके तहखाने में क्या है इसकी हम डिस्कवरी आज करने की कोशिश करेंगे। वो ज्ञानवापी जो मंदिर है या मस्जिद है या ज्ञान का कुआं है, इसे लेकर अदालत तक में माथापच्ची चल रही है। इसलिए आज हम ज्ञानवापी के 2 सदी पुराने नक्शों, तस्वीरों, स्केचेस, पेंटिंग्स और दलीलों के आधार पर ज्ञानवापी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आज आपको औरंगजेब के फरमान के साथ उन लोगों से मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी आंखों से ज्ञानवापी का कोना कोना देखा है। अब देखिए ज्ञानवापी के तहखाने की डिस्कवरी। ये है तहखाने का वो फोटो, ये पत्थरों के अवशेष रखे गए हैं और साफ साफ दिखाई देते हैं क्योंकि बहुत बड़े हैं। ये मंदिर, मस्जिद या कुआं, अंग्रेजों ने नक्शे में क्या लिखा? पुराने स्केच, पेंटिंग, तस्वीर, ज्ञानवापी पर पूरी तकरीर। ज्ञानवापी मंदिर है, मस्जिद है या ज्ञान का कुआं है? इस पर आम आदमी से लेकर अदालत तक में बहस हो रही है। सर्वे शुरू हो गए हैं, लेकिन ज्ञानवापी का पूरा सच ज्ञानवापी के तहखाने में छिपा है। वो तहखाना जिसे प्राचीन लोग प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर का गर्भगृह मानते हैं। तो कुछ लोगों का दावा है कि प्राचीन मंदिर के अवशेष भगवान शिव, देवी पार्वती, भगवान गणेश की खंडित प्रतिमाएं और मंदिर से जुड़े कई धार्मिक चिन्ह वाले पत्थर और खंबे ज्ञानवापी के तहखाने में तालों में बंद हो सकते हैं। इसलिए आज हम ज्ञानवापी के तहखाने की डिस्कवरी करने वाले हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सूचना विभाग से जुड़े रहे फोटोग्राफर और इतिहासकार राम प्रसाद सिंह ने दावा किया है कि उनके पास काशी विश्वनाथ परिसर और ज्ञानवापी से जुड़ी सैकड़ों पुरानी तस्वीरें हैं। इनमें से कई तस्वीरें ऐतिहासिक हैं और कई ऐसी हैं जो उन्होंने खुद खींची हैं। इसको आप गौर से देखिए, ये पश्चिम और दक्षिण का ये पोर्शन है। इसको क्या कहेंगे देख के? अगर इसको आप डिटेल में देखना है तो आप ये देखिए, इसको आप क्या कहेंगे? मस्जिद का सबूत है क्या? इसको आप क्या कहेंगे? मस्जिद का सबूत है क्या? काशी के फोटोग्राफर राम प्रसाद सिंह का दावा है कि करीब 30 साल पहले ज्ञानवापी परिसर में कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए, लेकिन उससे पहले ना तो मस्जिद के अंदर जाना मुश्किल था और ना ही फोटोग्राफी करना। राम प्रसाद सिंह का दावा है कि उन्होंने ज्ञानवापी परिसर का हर हिस्सा अपनी आंखों से देखा है। वहां क्या क्या है उन्हें सब पता है। इसलिए राम प्रसाद सिंह ने दावा किया है कि अगर ज्ञानवापी परिसर के तहखाने का दरवाजा खुल गया तो कई राज बाहर आ जाएंगे। हम तहखाने का भी आपको फोटो दिखाते हैं। एक ही फोटो हमारे पास उपलब्ध है। ये है तहखाने का वो फोटो, ये पत्थरों के अवशेष रखे गए हैं और साफ साफ दिखाई देते हैं क्योंकि बहुत बड़े हैं। ये पत्थर बहुत बड़े बड़े रखे गए हैं। बहुत बड़ा तहखाना भी है और तहखाने में कोई छोटा वो नहीं है। और उस सबूत क्या है? जो पत्थर रखे गए हैं, उन टूटे फूटे पत्थरों में जो कलाकृतियाँ, जो डिजाइन, जो चिन्ह बने हुए हैं, वर्तमान में जो ढांचा खड़ा है उसमें भी वही है। या जो कलाकृतियाँ उकेरी जाती हैं, पंखुड़ियाँ, कमल की पंखुड़ियाँ उकेरी गई, सूर्य के ग्लोब बनाए गए, वह सब चीज़ें जो है वो उसमें मौजूद हैं। नीचे तहखाने में जो टूटे फूटे पत्थर हैं उसमें भी मौजूद है और जो वर्तमान में ढांचा है उसमें भी बना है। वर्तमान में जो ढांचा है ये ज़रा सा आप देखिए साथ में, ये ढांचा क्या कहता है? ये मंदिर का है या मस्जिद का है? वर्तमान में मौजूद है ये ढांचा। हमारा सबूत यही है। कंप्लीट ढांचा, कंप्लीट मंदिर, कंप्लीट तहखाना वो मंदिर का ही पार्ट है। आपको ज्ञानवापी परिसर के तहखाने की तस्वीरें
पुरानी ऐतिहासिक तस्वीरें, अंग्रेजों के बनाए नक्शे और ज्ञानवापी की कहानियां बताएंगे। लेकिन उससे पहले ज्ञानवापी परिसर का आज का नक्शा देखिए और जानिए इस नक्शे में कहां कहां बड़े प्राचीन मंदिर थे जो आज नहीं है। मुख्य सड़क से जैसे ही आप छत्ता द्वार से इंटर करते थे, पहले अगर आप गए होंगे तो ये द्वार पर जो है वो इस प्रकार का द्वार था। उसके ऊपर ओल्ड नौबत खाना था जो विश्वेश्वर मंदिर का के ऊपर जो है वो शहनाई लेकर के बजती थी। ठीक है, ये नौबत खाना। उसके अंदर जैसे ही आप घुसते हैं सामने अभिमुक्तेश्वर महादेव का मंदिर था यहाँ पर। इसके पहले ही यहाँ दाहिनी तरफ आप सीढ़ी चढ़ करके इधर जाते हैं जब, तो ये पश्चिम तरफ कोने में वीरभद्रेश्वर का मंदिर था। ये बहुत बड़ा मंदिर था जिसको तोड़ दिया गया है। इसके बाद आगे आप चलते हैं तो ये श्रृंगार गौरी और गणेश का ये पंच मंडप था। ये मंडप बहुत बड़ा था। एक एक करके ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ परिसर की कुछ ऐतिहासिक तस्वीरें देखिए। ये ज्ञानवापी के प्राचीन ज्ञानकूप की तस्वीर है जिसे 1900 के आसपास कैमरे में कैद किया गया। इस तस्वीर के साथ लंदन के KMA शेरिंग की किताब सीक्रेट सिटी ऑफ द हिंदूज में भी ज्ञानवापी की एक कहानी लिखी गई है। 18 अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर पर हमला करने का फरमान जारी किया। उसकी सेना ने मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, लेकिन इसमें विराजित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को बचा लिया गया क्योंकि उस दिन भगवान की रक्षा मंदिर के महंत कर रहे थे। हमलावर सेना को आता देख महंत शिवलिंग को लेकर ज्ञानवापी कुंड में कूद गए। 1669 में दिए गए औरंगजेब के फरमान को देखिए। औरंगजेब के इस फरमान का जिक्र औरंगजेब के दरबारी लेखक सकी मुस्ताई खान की किताब मासीरे आलमगीरी के पेज नंबर 88 पर है। बादशाह औरंगजेब को यह खबर मिली है कि मुल्तान के कुछ सूबों और खासकर बनारस में अपनी रद्दी किताबें अपनी पाठशालाओं में पढ़ाते हैं और इन पाठशालाओं में हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी और जिज्ञासु उनके बदमाशी भरे विज्ञान को पढ़ने की दृष्टि से आते हैं। धर्म संचालक बादशाह ने यह सुनने के बाद सूबेदारों के नाम यह फरमान जारी किया है कि वो अपनी इच्छा से काफिरों के मंदिर और पाठशालाएं गिरा दें। उन्हें इस बात की भी सख्त ताकीद की गई है कि वो सभी तरह के मूर्ति पूजा संबंधित शास्त्रों का पठन पाठन और मूर्ति पूजन भी बंद करा दें। हिंदू पक्ष औरंगजेब के इस फरमान को इस सबूत के तौर पर प्रस्तुत करता है कि ज्ञानवापी में काशी विश्वनाथ का प्राचीन मंदिर था। अभी जिस मंदिर में भक्त काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हैं उसे 1777 से 1780 के बीच रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था और उस पर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने 1000 किलो सोने का छत्र बनवाया। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद आपस में सटी हुई हैं, लेकिन यहाँ आने जाने के रास्ते अलग हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में मुख्य मंदिर के आसपास काल भैरव, कार्तिकेय, विष्णु, गणेश, पार्वती और शनि के छोटे छोटे मंदिर हैं। मंदिर में 3 सोने के गुंबद हैं। मंदिर और मस्जिद के बीच एक कुआं है जिसे ज्ञानवापी कुआं कहा जाता है। अब काशी विश्वनाथ मंदिर के नंदी की तस्वीर को देखिए। हर शिवालय में नंदी की प्रतिमा शिवलिंग की ओर मुंह किए होती है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर में नंदी की यह प्रतिमा ज्ञानवापी मस्जिद की ओर मुंह किए हुए है। हिंदू पक्ष का दावा है कि सैकड़ों साल पुरानी नंदी की प्रतिमा सबसे बड़ा सबूत है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का मुख्य परिसर और गर्भगृह वहां था जहां आज ज्ञानवापी मस्जिद है। तोड़ा गया 1669 में, तो मलबा गिरा। मलबा ये कहीं से और ढो के तो लाए नहीं, केवल उस गुम्बद मलबे से 3 गुम्बद और 4 इन्होंने छोटे छोटे मीनार चारों कोनों पर बनाए हैं। बाकी इनका कुछ नहीं है, वो भी हमारे मलबे से ही बना है। मंदिर के किस चीज का प्रमाण आपके पास है कि मंदिर अंदर से मंदिर ही है, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है? हम लोगों ने इसीलिए कहा कि ऊपर का ताला खोलो। ऊपर की जहाँ ये नमाज पढ़ते हैं उन दीवालों पर भी जो चिन्ह बने हैं, जो हमारे पीछे के खुले स्ट्रक्चर में चिन्ह दिखते हैं, वो भी वही चिन्ह बने हैं। वही हमारे कमल की आकृतियाँ हैं, वही वो सूर्य का वो है, और वही सारे डिजाइन हैं, वही कलाकृतियाँ हैं, सब वो अंदर भी दिखता है। दूसरी चीज़, 4-4 फीट मोटी दीवारें थीं, 128 फीट ऊंचा मंदिर था। अगर टूटा, ये कहते हैं उनका पीछे का है। पीछे क्या है क्या पीछे? पीछे से तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है कि आपको चूना सफ़ेदी नहीं करने दिए।
नहीं तो आप उसको भी ढक दिए होते। आज हम कुछ नहीं दिखाते, जो बचा है वही हम देखते रहते हैं। मैं अंदर भी गया हूँ, हम लोग सब घूमते थे। ये 30 साल से प्रतिबंध लगा जब राम जन्मभूमि आंदोलन में ढांचा ढह गया। काशी विश्वनाथ के शिवलिंग के विपरीत मुंह किए बैठे नंदी के प्रतिमा को लेकर कई कहानियां भी कही जाती हैं। कहा जाता है कि जब औरंगजेब की सेना स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को नुकसान नहीं पहुंचा पाई तो उसने मंदिर के बाहर बैठे 5 फीट के नंदी की मूर्ति पर हमला कर दिया, लेकिन नंदी की मूर्ति को नहीं तोड़ा जा सका। इसके बाद नंदी की मूर्ति को वहीं छोड़ दिया गया। नंदी की इस प्रतिमा की एक और ज्ञानवापी मस्जिद है तो दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ का मंदिर। अब आप ज्ञानवापी का करीब 2 सदी पुराना स्केच देखिए। ज्ञानवापी का यह स्केच एंग्लो इंडियन स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप ने 1834 में बनाया था। स्केच में ध्वस्त हो चुके बनारस के विश्वेश्वर मंदिर के हिस्से को दिखाया गया है। इसमें मस्जिद का बड़ा गुंबद और उसके बाहरी छोर पर टूटे हुए हिस्से में बैठे लोग दिख रहे हैं। टूट चुके इस हिस्से की दीवार अब भी ज्ञानवापी मस्जिद के बाहरी हिस्से में खड़ी दिखती है। हमारे पास सभी एंगल के फोटोग्राफ्स हैं, चाहे वो पूरब से ले लीजिए, पूरब इनका फ्रंट है, पश्चिम हमारा फ्रंट था और पश्चिम से ही तोड़ा गया था। पश्चिम की दिशा में लगभग 30 फीट इन्होंने तोड़ा, पूरब की तरफ में इन्होंने लगभग 15-20 फीट तोड़ करके, और आगे जो दलान बनी थी 125 गुणे 35 का, ये हमारे 10वीं शताब्दी से कम 3 बार तोड़ा गया। चौथी बार तोड़ा गया 1669 में। तब से अभी हिंदू समाज कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि आप तोड़े और मैं मान लिया कि ये आपका है। वो सदैव संघर्ष करता रहा। 10वीं शताब्दी जब तोड़ा गया, समय आने पर हिंदू समाज ने उसका जीर्णोद्धार किया और सतत लगा रहा, जीर्णोद्धार के लिए प्रयास करता रहा। काशी के हिंदू मानते हैं कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। इसी मस्जिद के तहखाने को काशी विश्वनाथ मंदिर का गर्भगृह भी माना जाता है। अब आप ज्ञानवापी का एक नक्शा देखिए। लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखा काशी विश्वनाथ मंदिर का यह नक्शा भी जेम्स प्रिंसेप ने बनाया था। यह नक्शा 1832 में तैयार किया गया था। इस नक्शे में काशी विश्वेश्वर मंदिर के गर्भगृह को बीचों बीच दिखाया गया है। इस पर अंग्रेजी में महादेव लिखा गया है। इसके चारों तरफ दूसरे मंदिर बने हैं। इस नक्शे के नीचे लिखे गए डिस्क्रिप्शन को गौर से देखा जाए तो अंग्रेजी में लिखा है, द डॉटेड लाइन शोज द पोर्शन ऑफ द टेम्पल ऑक्युपाइड बाय द प्रेजेंट मस्जिद, यानी नक्शे में बनाई गई डॉटेड लाइन मौजूदा मस्जिद के कब्जे वाले मंदिर के हिस्सों को दर्शाती है। हिंदू पक्ष की ओर से ऐतिहासिक तथ्यों, अदालत में दिए गए सबूतों और कमीशन की रिपोर्ट के अलावा उन तस्वीरों के हवाले से भी यह सिद्ध करने की कोशिश बार बार की गई है कि प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर ज्ञानवापी परिसर के नीचे है। ज्ञानवापी की दीवारों पर मंदिर के घंटे और फूल मालाओं की आकृतियां अब भी हैं। इस पुरानी तस्वीर में ज्ञानवापी परिसर की टूटी हुई दीवार में घंटी और फूल मालाएं साफ दिख रही हैं। ये सब अब भी हूबहू सुरक्षित हैं। इसी दीवार के पास श्रृंगार गौरी मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। अगर वो पत्थर हटाए जाएंगे, पत्थरों पे तो अवशेष पहले ही दिख रहे हैं, क्योंकि 300-400 सालों से पत्थर पड़े हुए हैं। व्यास जी भी सफाई तो कोई करते नहीं थे, उनके पास ताली रहती थी। वहाँ हमारे टूटे फूटे विग्रह देवतान के और जो है टूटे फूटे शिवलिंग पत्थरों में पड़े हुए हैं और निकाल लिया जाए। अगर शिवलिंग और विग्रह मिलते और पत्थरों की वो कलाकृतियाँ मिलती हैं, जो पत्थर वहाँ रखे गए हैं, तो आप किस आधार पर कहेंगे कि ये पत्थर कहाँ के हैं? हमारे वही सबूत हैं। क्या ये तहखाने में है? तहखाने में है, क्योंकि सारे पत्थर तो तहखाने में हैं। बाहर तो सब चीज़ें उसको प्लेन और सबूत किए गए हैं, लेकिन जहाँ श्रृंगार गौरी का पूजन होता है वहाँ भी बड़े बड़े पत्थर लगा करके एक लाइन में लगाया गया है। जहाँ पूजन होता है उन पत्थरों को पहले जो बेतरतीब पड़े हुए थे अब ठीक से रखे गए हैं। उन पत्थरों पर भी जो कृतियाँ हैं, वो भी अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जहाँ नमाज पढ़ते हैं, वो पूरे के पूरे 100% मेल खाता है। मंदिर है तो मंदिर के ही अवशेष निकलेंगे, मंदिर की ही कलाकृतियाँ निकलेंगी। जो बाहर हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है वही निकलेगा अंदर, और बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। टूटे फूटे हमारे देवी देवताओं के तमाम विग्रह निकलेंगे और बहुत सारे वो निकलेंगे, जो है उसमें शिवलिंग के टूटे फूटे टुकड़े निकलेंगे, क्योंकि वो उठा करके रख दिया गया। सारी चीज़ें तो जो नीचे पड़ा तहखाने में डाला गया वो सुरक्षित है, संरक्षित है। फोटोग्राफर और ज्ञानवापी की जानकारी रखने का दावा करने वाले डॉक्टर राम प्रसाद सिंह का दावा है कि उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के गेट नंबर 4 के अंदर घंटा, स्वास्तिक और कमल के फूल की आकृतियां हैं। तहखाने में खंडित प्रतिमाएं भी हो सकती हैं। अब मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने सबूत जुटाने के लिए वीडियोग्राफी और सर्वे का ऑर्डर दिया है।
10 की डिस्कवरी, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।